Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself and also getting help from my videos. Children, in today's video we are going to read chapter number 14, Our Beautiful Earth, book exercises and question answers, Social Science Class 2 Milestones book. So let us start with book exercises. Exercise 1, exercise A is choose the correct option. Exercise A, choose the correct option. Question number 1. A blanket of air called dash envelops the earth. अर्थ के चारों ओर एनवेलप जैसा क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फियर. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड, एयर, वाटर, लैंड इज यूज फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग. तो इन सब कामों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? येस, वी यूज़ water for washing, drinking, cleaning and bathing. Third, the top of a dash or top of a mountain, valley, plain is called a peak. किसके टॉप को पिक कहा जाता है? माउंटेन के, वैली के या प्लेन के? हमने पढ़ा था कि वैली और प्लेन में तो कोई पिक हो ही नहीं सकती, उनमें तो टॉप होता ही नहीं है, कुछ भी फ्लैट होते हैं ना. और वैली जो है वो तो लो लैंड होती है, वहाँ पर भी पिक नहीं होती है. तो जो पीक होती है वो माउंटेन का टॉप होता है. किसका टॉप होता है? माउंटेन का. फोर्थ, साइड्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स आर नोन एज स्लोप्स. स्लोप्स किसके होते हैं? माउंटेन्स के होते हैं, रिवर्स के होते हैं और डेजर्ट्स के होते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज माउंटेन्स. स्लोप जो होते हैं माउंटेन्स के होते हैं. हमने अभी ऐसे पढ़ा ना, ये जो लैंड होती है, ये जो साइड होती है माउंटेन की, उसको स्लोप कहा जाता है, और ये जो होती है वो उसकी पीक होती है. फिफ्थ, पीक्स, बेस, वैलीज ऑफ अ माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो. अभी मैंने आपको बताया कि ये पीक है ना. तो ये जो पीक्स होती है माउंटेन्स की वो ऑलवेज कवर्ड होती है स्नो से. यहाँ पर हमेशा बर्फ होती है. ओके. बेसिस और वैलीज का कोई टॉप नहीं होता है, कोई पिक नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए. देन नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1, अ डैश इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड. इस तरह की जो लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट, इट इज कॉल्ड अ प्लेटू, टेबल लैंड. सेकेंड, अ डैश एग्जिस्ट बिटवीन टू हिल्स. टू हिल्स के बीच में क्या होता है भाई? यहाँ पर this land is called valley. Yes, correct answer is valley. Valley exists between two hills. दो hills के बीच में जो low land होती है it is called valley. Third, a chain of mountains is called a dash. जो mountain की chain होती है इस तरह से, है ना, it is called a mountain range. उसको क्या कहते हैं? mountain range. Question number 4, our earth is a dash in shape. अर्थ का शेप कैसा है? Is it round? Yes, it is round but not like a ball but like an orange, and the shape is known as spheroid oblate. The next question is question number 5. A dash is the top of a mountain. अभी हमने बात की पिछले एक्सरसाइज में कि माउंटेन का जो टॉप होता है इट इज़ नोन एज पीक. PEAK, पीक. उसे पीक कहा जाता है, चोटी जिसको हम बोलते हैं, है ना, पर्वत की चोटी. देन एक्सरसाइज E इज फाइंड द 5 लैंडफॉर्म्स फ्रॉम द वर्ड ग्रिड बिलो. आपके बुक में ये ग्रिड दिया हुआ है और आपको इस तरह से 5 लैंडफॉर्म्स के नेम फाइंड आउट करने. यहाँ पर मैंने कुछ किए हुए हैं: हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स. देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 14. एक्सरसाइज C, आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स एंड माउंटेन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज द लैंड विच राइजेस अबव द प्लेन्स इज कॉल्ड हिल. जो प्लेन से ऊंची है वो होती है हिल्स. एंड वाइल वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. तो जो प्लेन से ऊपर होती है, ऊंची होती है ना, वो होती है हिल्स. और हिल्स से भी जो हाई हिल्स होती है, ज़्यादा हाइट वाली, दे आर कॉल्ड माउंटेन्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वैलीज. वैलीज क्या होती है? आंसर इज द वी शेप्ड लो लैंड. कैसा शेप होता है? वी शेप्ड, इसके जैसा, मतलब इधर से भी माउंटेन, इधर से भी माउंटेन, और बीच में जो है वो है वैली. द वी शेप्ड लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड अ
valley. Question number 3 is what are the characteristics of a desert? डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है या क्या होती है, कैसा होता है डेजर्ट, वो लिखना है. तो डेजर्ट इज़ अ वेरी ड्राई एंड हॉट लैंड. डेजर्ट कैसी होती है? वेरी हॉट एंड ड्राई लैंड एंड इट इज़ ऑलवेज कवर्ड विथ सैंडी सॉइल. यहाँ पर ना तो स्नो होगा ना तो क्लेई सॉइल आपको मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ आपको हर जगह मिलेगी सैंडी सॉइल. कुछ डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स भी होती हैं. सैंड ड्यून्स आर द स्मॉल हिलॉक्स ऑफ द सैंड. सैंड से बने हुए कुछ रेतीले टीले होते हैं जिनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स. इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो बहुत 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 कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ अ प्लेन? प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज़ अ फ्लैट लैंड. प्लेन क्या है? फ्लैट लैंड. बिल्कुल सीधी 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 जो लैंड होती है उसको हम कहते हैं फ्लैट लैंड और प्लेन. देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन प्लेटू. प्लेटू को डिफाइन करना है एंड द आंसर इज द लैंड विच हैव फ्लैट टॉप्स. ऐसी लैंड जिसका फ्लैट टॉप होता है लाइक अ टेबल, इस तरह से हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, उस लैंड को हम कहते हैं प्लेटू. तो इसको डिफाइन करेंगे. द लैंड विच हैव फ्लैट टॉप्स लाइक अ टेबल इज कॉल्ड अ प्लेटू. एक्सरसाइज डी. थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डू पीपल इन डेजर्ट रीजन्स गेट वाटर फॉर डेली यूज? डेजर्ट में रहने वालों के लिए पानी कहाँ से आता है डेली यूज़ के लिए? एंड द आंसर इज पीपल इन डेजर्ट रीजन्स गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, स्प्रिंग्स एंड सीजनल स्ट्रीम. सीजनल स्ट्रीम मतलब सीजन, रेनी सीजन में जब छोटे मोटे स्ट्रीम्स बन जाते हैं, है ना, तो वो पानी वो यूज़ करते हैं. देन वेल्स जो कि बहुत गहराई तक खोदनी पड़ती है, ऐसे वेल से उनको पानी मिलता है. देन स्प्रिंग्स, झरने होते हैं कई कई जहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पर स्प्रिंग्स बन जाते हैं, झरने बन जाते हैं. तो ये कुछ वाटर के रिसोर्सेज हैं जहाँ पर डेजर्ट लोगों के लिए ये डेजर्ट में होते हैं. सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे और आप वीडियो को मिस नहीं करें. ओके, तो हम जल्दी मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.